औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर आपके शोलापुर शहर के मोअज़्ज़िज़ हज़रात और हमारे धनगर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले भी कायदीन हज़रात, आज का जलसा हालात हाज़रा के उन्वान से मुनक़्क़िद किया जा रहा है और मैं आपके दरमियान में हालात को रखने से पहले ये जरूर बताना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तारीख क्या है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन किन हालात में सियासी मैदान में आई और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने वजूद में आने के बाद से लेकर आज तक क्या काम किया और किस तरीके से खिदमत की और कैसे हैदराबाद से होती हुई आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज बन चुकी है, उनकी उम्मीद बन चुकी है, उनकी आस बन चुकी है। तो मैं मेरे शोलापुर के नौजवानों, बुजुर्गों और मेरी इज्जत-ए-माब घरों में बैठकर सुनने वाली पर्दानशीन मां और बहनों से भी मुखातिब हूं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का वजूद उस वक्त हुआ जब हमारे हयात सियासी ने तड़प कर दम तोड़ दिया था। मेरी मुराद हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब मुमलिकत इस्लामिया सल्तनत आसिर जाही, मेरी मुराद निजाम दखन के उस हुकूमत से है जो उस वक्त रियासत दखन के नाम से हुकूमत किया करती थी और हिंदुस्तान की आजादी के बाद कई रजवाड़ों को और राजाओं को इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया था, शामिल किया गया था। तो उस वक्त रियासत दक्कन को भी इंडियन यूनियन में जम किया गया और रियासत हैदराबाद का हिस्सा हैदराबाद से होता हुआ बीदर, गुलबर्गा, उमरगा, रायचूर से होता हुआ आपके इस इलाका और फिर औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, ये सारे इलाके उस वक्त रियासत हैदराबाद में थे और रियासत हैदराबाद को इंडियन यूनियन में जम किया गया। तो उस वक्त पुलिस एक्शन, वो ऑपरेशन पोलो के नाम से बहुत ही अजियतें, जुल्म व सितम हुआ था मुसलमानों के साथ और बिलखुसूस सरजमीन दक्कन के मुसलमानों के साथ। आज हम हिंदुस्तान की आजादी के तारीख में कई फिसादात को हमने देखा। आपने कभी
मुरादाबाद के फिसाद के वाकयात को सुना, कभी अहमदाबाद के फिसादात, कभी अजमेर के फिसादात, कभी जयपुर के फिसादात, कभी मेरठ के फिसादात, कभी अलीगढ़ के फिसादात, कभी गुजरात के फिसादात, कभी मुंबई के फिसादात, कभी हैदराबाद के फिसादात। आपने इस हिंदुस्तान की आजादी में 50,000 फिसादात को सुना है, देखा है, झेला है, लेकिन ऑपरेशन पोलो और पुलिस सेक्शन के नाम पर जो जुल्म सितम हुआ था सरजमीन दखन पर, वो अपने आप में एक तारीख है और तारीख कभी उसको भुला नहीं सकती। 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख नहीं, बल्कि सरजमीन हैदराबाद और रियासत दखन, जहां पे आप और हम आज खड़े हैं, इस सरजमीन पर 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। हमारी इज्जतें लुटी थी, हमारी आबरू लुटी थी, कुओं में पानी के बजाय हमारी तैरती हुई लाशें थी, हमारा तख्त लुट चुका था, ताज अजायब घर की जीरत बन चुका था, लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, हमारी इस्मतें लुट रही थी, आबरू लुट रही थी, तबाही और बर्बादी, मायूसी और खौफ का आलम था। ऐसे उन हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वजूद में आई मजलिस और मजलिस का अहिया हुआ, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे रखते हुए अपनी दस्तूरी व जमहूरी जद्दोजहद का आगाज किया। और जब आगाज किया तो लोगों ने कहा कि क्या जरूरत है मुसलमानों की जमात की, क्या यह काफी नहीं था कि 1.5 लाख मुसलमान कटे, क्या ये और मुसलमानों को कटाना चाहते हैं? लेकिन हमने दस्तूर के दायरे में रहकर दस्तूरी व जमहूरी जद्दोजहद का आगाज किया तो सबसे पहले मजलिस ने ऐलान किया कि मुसलमानों को एक मरकज सियासी पर लाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, उनको कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे। तो दूसरा नारा दिया, वो नारा यह था कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे। तीसरा नारा था मुसलमानों की कमजोर मईशत को इस्तेहकाम बख्शेंगे और उनके जिंदगियों में खुशहाली लाएंगे। चौथा और आखिरी नारा था तो वो ये था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इंतखाबात लड़ेगी और अपने नुमाइंदों को मुंतखब करवाकर ऐवान असेंबली व पार्लियामेंट या फिर कॉरपोरेशन के लेवल्स पर भेजेगी और अपने मसाइल को हल करवाएगी। ये एक इरादा था जिसको लेकर 60 बरस पहले हम आगे बढ़े और 60 बरस पहले जब हमने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, कहते थे गरीब रक्षे वाले बंडी वालों की जमात कहते थे, लेकिन हमने किसी की बातों पर तवज्जो नहीं दी, उनकी परवाह नहीं किया और हम हुकूमत से अपने जमहूरी व दस्तूरी हुकूक के लिए लड़ते रहे, झगड़ते रहे, एहतजाज करते रहे और अपने हुकूक को हासिल करने की एक नई जद्दोजहद का आगाज किया। तो उसके साथ साथ हमने अपने बलबूते पर भी कुछ करने का इरादा किया और आज मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी सियासी जमात का इतना बड़ा दफ्तर नहीं होगा जो गरीब मजलूम मुसलमानों की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दफ्तर दारुस्सलाम जितना बड़ा है। वह दारुस्सलाम सिर्फ सियासी मरकज नहीं है, बल्कि वह दारुस्सलाम आज एक तालीम का मरकज बन गया। दारुस्सलाम के उस बड़े वसीतर मैदान में हमने तालीमी इदारों का जाल फैलाया। हैदराबाद में हमारा मेडिकल कॉलेज है, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, एमसीए कॉलेज है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज है,
बी फार्मेसी कॉलेज है, डी फार्मेसी कॉलेज है, फार्मा डी कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जीएनएम नर्सिंग है और उसके बाद एएनएम नर्सिंग है, नर्सिंग इन ग्रेजुएशन है और नर्सिंग इन मास्टर्स भी हमारे पास है। आप बताइए कि आज हमारा मेडिकल कॉलेज कायम होकर 30 साल होते हैं और 30 साल में हमने 3000 से ज्यादा मुसलमान डॉक्टरों को निकाला, वहां से डॉक्टर बनाकर उनको सारी दुनिया में भेजा, डॉक्टर बनकर वो खिदमत कर रहे हैं। 13,000 से ज्यादा इंजीनियर्स आज हमारे कॉलेज से निकले, एमबीए ग्रेजुएट्स, नर्सिंग ग्रेजुएट्स, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स और उसके अलावा हैदराबाद में 1800 बिस्तर का एक दवाखाना है तो दूसरा दवाखाना 2100 बिस्तर का दवाखाना है। और आप बताओ कि हमारे दवाखानों में 10 रुपये में कार्ड बना ले तो 10 रुपये के कार्ड में 3 महीने में 25 से 50 मरतबा भी चाहे तो आदमी आकर डॉक्टर को बता सकता है, सिर्फ 10 रुपये में। और फिर डायलिसिस होता है हमारे दवाखानों में तो 500 रुपये में, एंजियोग्राम 4,500 रुपये में, एंजियोप्लास्टी 20,000 में, दिमाग का पूरे सर को खोलने का ऑपरेशन 70,000 में, हाथ का बाईपास ऑपरेशन होता है तो 90,000 में, जदगी होती है तो 800 रुपये में और उसके बाद में अगर सीजेरियन से हो तो 1200 में जदगी होती है। वेंटिलेटर के चार्जेस हैं। बड़े दवाखाने में वेंटिलेटर लगाया जाता है तो दिन को 20 से 25,000, हमारे पास सिर्फ 1800 रुपये दिन का वेंटिलेटर चार्जेस लिया जाता है। ये हमारा काम है। न सिर्फ ये बल्कि हैदराबाद में दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के नाम से हमारा खुद का बैंक है जहां पर डिपॉजिट जो है हमारे पास वो 350 करोड़ से ज्यादा है। हम मुसलमानों के उन 350 करोड़ रुपये की न सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि वो 350 करोड़ के जरिए हजारों मुसलमानों को कर्ज देते हैं, रोजगार के लिए कर्ज देते हैं, घर बनाने के लिए कर्ज देते हैं, दुकान खोलने के लिए कर्ज देते हैं, तालीम के लिए कर्ज देते हैं, गरीब बच्चियों की शादियों के लिए। बहरहाल इतना काम हम अपने बैंक के जरिए कर रहे हैं। और फिर मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आंध्रा की असेंबली ने अपने साथ अराकीन असेंबली के साथ थी। आंध्र प्रदेश टूटा, तेलंगाना बना, तो आज तेलंगाना की असेंबली में भी हमारे साथ अराकीन असेंबली है। एक रुकने पार्लियामेंट है, 2 एमएलसीज हैं और सारे रियासत में 100 से ज्यादा हमारे कॉरपोरेटर्स हैं। आंध्रा में टूटने के बाद मैं जिस तेलंगाना रियासत से आया हूं वहां पे मुसलमानों की तादाद 45 लाख या उससे कुछ थोड़ा बहुत होगी, 50 से कम। और उस रियासत में क्या आपको मालूम कि हमारा बजट क्या है? मुसलमानों की आबादी 50 लाख से कम और महाराष्ट्र में
मुसलमानों की आबादी करीब 1.5 करोड़ की आबादी है और 1.5 करोड़ की आबादी का बजट कितना है? 1.5 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 500 करोड़। ये क्या इंसाफ है? 1.5 करोड़ के लिए 500 करोड़। पहले तो 350 दिया था, बाद में 1.5 करोड़ बनाया, 150 करोड़, लेकिन खर्च तो 300 करोड़ ही हुआ इस साल। और जहां से मैं आया हूं वहां हमारी आबादी 50 लाख से भी कम है, लेकिन बजट कितना है मालूम? 1000 करोड़ का बजट है हमारे पास। अरे अगर मजलिस होती, महाराष्ट्र में मजलिस के एमएलए होते तो खुदा की कसम हम 2500 करोड़ का बजट मुसलमानों के लिए हासिल कर लेते। और फिर ग्रेजुएट्स कितने महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में ग्रेजुएट्स कितने? अगर पूरा देखेंगे तो 2.4%, 2.4%। और मेरी रियासत में जहां से मैं आया हूं वहां पे 10% ग्रेजुएट्स है। और फिर लड़कियां जो ग्रेजुएट होती हैं महाराष्ट्र में 1.4, और मैं जिस रियासत में आया हूं हमारे पास लड़कियां 10% से भी ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं। आईएएस महाराष्ट्र में कितने? 0 है। सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों का तनासुब महाराष्ट्र में 4%, और मेरी रियासत में सरकारी मुलाजमत में तनासुब 9.5%। पुलिस में यहां पे 3% मुसलमान है महाराष्ट्र में, लेकिन तेलंगाना में 10% से ज्यादा पुलिस फोर्सेस में मुसलमान हैं। और फिर न सिर्फ ये, मैं पूछना चाहता हूं, ये हजारों का नहीं, मैं तो कहूंगा कि लाखों का मजमा है। इस मजमे में खड़े मेरे प्यारे मुसलमानों और दलितों व धनगर समाज के लोगों के सामने ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जेलों में जितने कैदियां हैं, क्या आपको मालूम उनमें मुसलमान कितने हैं? अगर पूरे महाराष्ट्र के कैदी जेलों में अगर 100 कैदी हैं तो उन 100 में 40 मुसलमान हैं। क्या ये इंसाफ है? हमारे जेलों का तनासुब क्या है? क्या आंध्रा तेलंगाना में 40% मुसलमान जेल में है? हरगिज़ खतरा ही नहीं है। इस वास्ते नहीं है कि जेलों में जाने का वक्त आता है तो हम जेल को जाते हैं, अपने बच्चों को जेलों को जाने नहीं देते। और फिर क्या आपको मालूम महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने क्या रिमार्क किया हालिया अरसे में? शायद आपको नहीं मालूम। महाराष्ट्र में जेलों में तो 40% मुसलमान है, लेकिन 10 बरस में आज से लेकर 10 बरस पहले तक 333 मुसलमान पुलिस कस्टडी में मर गए महाराष्ट्र में। क्या मालूम है आपको यह बात? 333 मुसलमान पुलिस कस्टडी में मर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ कांग्रेस, एनसीपी के मुसलमानों, तुम्हारे मुंहों को क्यों ताला लगा था? क्या वो
बताओ 333, आप बताइए कितनी औकाफी जमीनात है महाराष्ट्र में? 90,000 एकड़ से ज्यादा। शोलापुर में भी औकाफी जायदादें हैं। क्या शोलापुर या महाराष्ट्र के औकाफी जमीनों से किसी एक भी मुसलमान को फायदा पहुंचा? अरे मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पे औकाफी जायदादों का न सिर्फ तहफ्फुज होता है बल्कि हम जमीन को हुकूमत से छीन कर हासिल करने की ताकत रखते हैं और हमने हासिल भी किया। हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 550 एकड़ जमीन अली साद आशुर खाने की हमने स्टे हासिल किया और उस जमीन को वापस हासिल किया। हमने फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की जमीन, उसका मुकदमा लड़े 1200 एकड़ का, लेकिन 1200 एकड़ के बाद भी 100 एकड़ कमाई थी तो हमने हुकूमत से लड़कर वो 80 एकड़ को हासिल किया। फिर हमने अनीसुल गुरबा को हासिल किया। हाईटेक सिटी हैदराबाद में जहां पे साइबराबाद है, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और आईएसबी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे हमने स्टे हासिल किया। हाई कोर्ट में मुकदमा जीता है हमने। 1667 एकड़ का सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से भी जीतेंगे और वो जमीन करीब से करीब 1 लाख करोड़ की जमीन है जो हम जीत कर हासिल करके वापस लाए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कुछ महाराष्ट्र में हुआ? कोई महाराष्ट्र का मुस्लिम लीडर ने किया? क्या एनसीपी ने किया? क्या कांग्रेस ने किया? फिर बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। अरे आज क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर इख्तिदार पर आने वालों से मेरा सवाल है, मोहतरम शिंदे साहब, वजीर दाखिला, उनकी दुख्तर, उनकी बेटी एमएलए यहां की, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, यूपीए के दौर में कम्युनल वायलेंस बिल बनाया गया था। सोनिया गांधी की चेयरमैनशिप में उस कम्युनल वायलेंस बिल में कहा गया था कि जो भी फिसादी होगा उसको सजा होगी, और वो फिसादियों में अगर जानिबदारी के साथ कोई पुलिस वाला भी अगर आएगा तो उसको भी सजा होगी। उस बिल में था कि मुस्लिम बस्तियों में कम से कम आधे पुलिस वाले मुसलमान होने चाहिए। कम्युनल वायलेंस बिल इतना अच्छा था, 10 बरस इख्तियार पे थे, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र भी थे, होम मिनिस्टर भी थे। कम्युनल वायलेंस बिल को पार्लियामेंट में लाकर मंजूर क्यों नहीं करवाया? मैं सवाल पूछना चाहता हूं शिंदे साहब से। अगर शोलापुर को आना है, शोलापुर के मुसलमानों का वोट होना है, तो पहले कम्युनल वायलेंस बिल पास कराओ, उसके बाद आना हमसे वोट मांगने। ये नहीं करते। अरे मैं आया हूं तो क्यों आया हूं? क्यों आया हूं? किस लिए आया हूं? अगर एनसीपी, कांग्रेस के मुसलमान या दूसरे पार्टियों के मुसलमान काबिल होते, अच्छे होते, दियानतदार होते, ईमानदार होते, दर्द होता, आपके तकलीफ का एहसास होता, आपकी सही मानों में खिदमत किए होते, तो मैं यहां क्यों आता और आप मुझे सुनने यहां क्यों आते? अरे ये लोग नाकाम हुए, इन्होंने धोखा दिया आपको, आपसे वोट हासिल किया, लेकिन आपके दुख में कभी नहीं आए,
आपके दर्द में कभी नहीं आए, आपके मुसीबत में नहीं आए, आपकी तकलीफ में नहीं आए, सिर्फ अपने घरों में बैठकर इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर राज करते रहे। अरे हम इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठने वालों में से नहीं हैं, हम मुसलमानों के हक के लिए इख्तिदार के गिरेबानों से खेलने वालों का नाम मजलिस है। हम आए हैं तो किस लिए आए हैं? आज मैं जिस रियासत से आया हूं, वहां का एक गरीब रक्षे वाला, बंडी वाला, पंचर जोड़ने वाला, तरकारी वाला या रोड पर बैठकर छोटा मोटा कारोबार करने वाला भी आज मेरे रियासत में ख्वाब देख सकता है अपने बच्चे और बच्ची को डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, लॉ या फिर बड़े से बड़े कोर्स करवाने का। वो ख्वाब कैसे देख सकता है? अगर कोई मेरिट में किसी टेलर, किसी दर्जी, किसी पंचर जोड़ने वाले, किसी बंडी वाले, किसी रिक्शा वाले या गरीब से गरीब का बच्चा अगर मेरिट में आता है तो डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है और दाखिला मिलने के बाद उसकी फीस हमारी हुकूमत अदा करती है, उन गरीब बच्चों की फीस। तो आपको मालूम, मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पे फीस रियंबर्समेंट या फीस स्कॉलरशिप का अमाउंट सालाना कितना है आपको मालूम? 480 करोड़ रुपया हुकूमत देती है गरीब मुसलमान बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए, आर्किटेक्चर, लॉ, फार्मेसी, नर्सिंग या दूसरे कोर्सेज पढ़ रहे हैं, उनकी फीस हमारी हुकूमत देती है 480 करोड़ रुपया। महाराष्ट्र में 1 पैसा हुकूमत देती गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए। बताइए आप आज, अरे हम ये काम कर रहे हैं और जब हैदराबाद में बल्दिया के इलेक्शन हुए, म्युनिसिपल के, पहली मर्तबा मजलिस हैदराबाद के बल्दिया पर कब्जा किया। हमसे सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट मांगने वालों, मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त सबसे पहले हैदराबाद का मेयर एक दलित था, जिस दलित को मजलिस वालों ने मेयर हैदराबाद बनाया था। प्रकाश राव को, जिनका नाम प्रकाश राव था, बाद में आलमपल्ली पहुंचेगा, वो भी दलित समाज से, उसको भी हमने मेयर बनाया। आज मेरे हल्के में ताराबाई नामी दलित समाज से ताल्लुक रखने वाली औरत कॉरपोरेटर है और वो हमारे साथ जुड़कर काम कर रही है। आप मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी हुई इस रियासत में, तो इन्होंने दलितों को भी नहीं छोड़ा। हमारे पास हमने एससी एसटी सब प्लान को मंजूर करवाया आंध्र प्रदेश की असेंबली में। मतलब यह कि करोड़ों रुपया एससी एसटी के वेलफेयर के लिए, उनके बस्तियों के सुधार के लिए, उनके बच्चों के तालीम के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आता है और बहुत से चीजों के लिए आता है, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं होता है, लैप्स हो जाता है, वापस चला जाता है। लेकिन हमारे आंध्र प्रदेश में बिल आया और उस बिल को पास किया। जब बिल पास हो रहा था तो मजलिस थी, मैंने उठकर कहा कि यह बिल को पास करना है तो इस बिल में एक क्लॉज को ऐड करो, और वो क्लॉज ये होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी ओहदेदार अगर ये अलॉटेड फंड्स को खर्च करने में अगर नाकाम होता है और ये फंड्स वापस जाता है, तो उस सरकारी ओहदेदार को सजा मिलनी चाहिए उसकी लापरवाही पर।
नहीं तो क्या 50 करोड़ दे दो वो रख के बैठ जाएंगे। अरे पैसा पहुंचना है गरीब तक, जरूरतमंद तक, परेशान हाल तक। अगर नहीं पहुंचता तो जो जिम्मेदार है उसको सजा। ये इंक्लूजन हमने करवाया। और आज अगर मजलिस महाराष्ट्र के इलेक्शन में आई है तो न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित समाज से भी कहूंगा कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। और अगर जुड़ जाएंगे तो SC ST सब प्लान को हम महाराष्ट्र में भी मंजूर करवाएंगे और मुसलमानों को भी हम 2,500 करोड़ का बजट हासिल करेंगे। मुसलमान पढ़ने वाले बच्चों के लिए SC ST के बराबर ऑन पार विद SC ST उनको सारी सहूलतों का मुतालबा करें। आज एक अंग्रेजी अखबार में एक न्यूज आइटम बड़ा आया। RSS वालों ने लिखा और कहा कि हिंदुस्तान में दलित समाज नहीं था, लेकिन इन दलित समाज को मुसलमानों ने पैदा किया, मुसलमानों ने बनाया। हर एक चीज पर इल्जाम। लिखा किताबें आई, वक्त नहीं है नहीं तो पढ़ता था। कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों ने मुगलों के नाम पर या दूसरों के नाम पर जब आए तो वह क्षत्रियों को कमजोर करने के लिए दलित समाज को वजूद में लाया। इल्जाम हम पर, हम लाए। चलो मैं इस पे ज्यादा बहस करना नहीं चाहता। मैं RSS वालों से कहूंगा अगर तुम लोग वाकई में दलित समाज को इज्जत देना चाहते हो, दलित समाज को उनका मुकाम देना चाहते हो, दलित समाज को तुम अपने बाजू में लाकर खड़ा करना चाहते हो, तो उन सब चीजों को करने से पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर जहां के प्रमुख शंकराचार्य होते हैं उन आचार्यों को हटाओ और वो आचार्य का पोस्ट किसी दलित समाज वाले को दे दो तो मैं समझूंगा कि तुम दियानतदार। क्या देवे? नहीं देते। अरे आज हमारा दलित भाई मंदिर में आज भी कई मनादिर हैं जहां पे उसका दाखिला ममनू है, इजाजत नहीं है, नहीं जा सकता। पुजारी बनना तो बहुत दूर की बात है। आज भी कुएं हैं, जिस कुएं से दलित पानी नहीं पी सकता। अगर पी लेता है तो उन कुओं में जहर डाल दिया जाता। क्या यह हकीकत नहीं है? अरे आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आई है आपके दरमियान में, आपके हक के लिए जिद्दोजहद करने के लिए आई है। मैं आपके पास, आपके दरमियान में हूं, इतनी दूर से आया हूं तो कोई इज्जत के लिए नहीं, कोई शोहरत के लिए नहीं, कोई दौलत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के नाइंसाफी पर हक मांगने आया हूं। हिंदुस्तान की बेआवाज मुसलमानों की आवाज बनने आया हूं। हिंदुस्तान के कमजोर मुसलमानों की ताकत बनने आया हूं। हिंदुस्तान में तबाह बर्बाद हुए मुसलमान जो दुख और दर्द में डूबा है, उस मुसलमान के दुख और दर्द और तकलीफ को लेकर आपके दरमियान में आया। और मेरा दुख, मेरी तकलीफ 50 बरस से नाइंसाफियों पे नाइंसाफियों की शक्ल में आज इस मुल्क में मौजूद है। जिंदगी के कौन से शोबे में हमारे साथ नाइंसाफी नहीं की गई? आप बताओ। मैं पूछना चाहता हूं,
बैंक से क्या मुसलमान को कर्ज मिलता है? इस मजमे में से कितने लोग हैं हाथ उठाकर बताकर मुझे कह दें कि हां, हमको हुकूमत की ग्रांट या मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से पैसा मिला और बैंक से भी पैसा मिला? कितने लोग हैं इस मजमे में? हाथ उठाकर बता दें मुझे। कोई नहीं है। तो फिर सवाल इस बात का है, 10 बरस से कांग्रेस और एनसीपी सिर्फ हमको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई। अगर मैं ये भी कहूं तो गलत नहीं होगा, हिंदुस्तान में कहीं पर भी चले जाओ, मुसलमानों की बस्तियों को जानना पहचानना आसान है तो दलितों की बस्तियों को भी जानना पहचानना आसान है। इसलिए क्योंकि हम नजर उठाकर देखेंगे तो गंदगी को देखकर, खराब रोडों को देखकर, वहां पर बच्चे जो गरीब खेलते हैं, मदरसे नहीं है, हम आसानी से देखकर पहचान ले सकते हैं कि ये मुसलमानों की बस्ती है या ये दलित की बस्ती है। इस वास्ते क्योंकि वहां पर ना रोड है, ना वहां पे ड्रेनेज है, ना वहां पे पानी है, ना वहां पे सफाई है, ना वहां पे स्कूल है, ना वहां पर बैंक है, ना वहां पर हमारे खुशहाली का कोई सामान है। क्या ये बात गलत है? बताओ। 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, 60 बरस में भी तुम हमको पानी पिलाने में नाकाम हो गए, जिंदगी में खुशहाली लाने में नाकाम हो गए, हमारे बस्तियों को सुधारने में नाकाम हो गए, लाइट लाने में नाकाम हो गए, और फिर हम पे इल्जाम। अरे आप बताओ मेरे भाई, अरे आज मैं खड़े रहकर तकरीर करता हूं तो मेरी आवाज में एक गुस्सा है, एक नाराजगी है। तो वो गुस्सा किसका है? वो नाराजगी क्यों है? अरे वो नाराजगी, वो गुस्सा इस बात का है कि मुझसे नाइंसाफी की गई। हर वक्त मैं हक के लिए जब जब आगे बढ़ता गया तो मुझे हक से महरूम किया, मुझे मेरा हक नहीं दिया गया। क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं? क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं? तो फिर क्यों आज? तो क्यों आज फिर मैं हक के लिए फरियाद करूं, हक के लिए खड़ा रहूं? अरे मैं हक के लिए एक फकीर या भिखारी बनकर, कटोरा हाथ में लेकर इख्तिदार से भीख मांगने के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं आज खड़ा हूं तो अपना हक हासिल करने के लिए खड़ा हूं, और यह हक हम अपने इत्तेहाद के जरिए हासिल कर सकते हैं। यह हक हम हमारी सियासी बेदारगी के जरिए हासिल कर सकते हैं। यह हक हम एक परचम तले जमा होकर हासिल कर सकते हैं। यह हक हम मुंतशिर रहकर बटकर हासिल नहीं कर सकते। अगर हम मुंतशिर रहेंगे, बटे हुए रहेंगे, तो फिर हमारा मुस्तकबिल तारीख में रहेगा। आज महाराष्ट्र में 85% मुसलमान गुर्बत की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहा है। 85%, 85% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन में है। क्या ये इंसाफ है? बताइए। और आज इस इंसाफ के लिए हम आवाज बुलंद करते हैं तो हम पे इल्जाम, हम पर तोहमत, हमको जेल, हमको कहा जाता है कि नहीं जाए। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे, तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहता हूं, और आपको भी लम्हे फिक्र दूंगा
कि आप भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमारी क्या गलतियां थी। क्या बात है कि इस मुल्क में आज हम गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। क्या बात है कि हमारे बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं। क्या बात है कि हमारी बस्तियों में गंदगी है। क्या बात है कि हमारी जिंदगियों में खुशहाली नहीं। क्या बात है कि हमको इंसाफ के लिए गैरों की चौखट पर खड़े होना है। क्या बात है कि हमको आज अपने हक के लिए दूसरों के सामने झुकना है। क्या बात है कि कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं है। क्या बात है कि हमारा खून बह रहा है और बेआवाज बह रहा है। क्या बात है कि आज हमारी शरीयत को खत्म करने की बात की जाती है और हम खामोश हैं। उसकी वजह यही है, वजह यही है कि हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं। अरे 25 करोड़ मुसलमान मतलब कितने आपको मालूम? मक्का से लेके मराकश तक, मक्का से लेके मराकश तक जितनी आबादी है वो भी 25 करोड़ नहीं है जितनी आबादी हमारी इस मुल्क में है। लेकिन फिर क्या बात है कि 25 करोड़ मुसलमान अपने वजूद का एहसास दिलाने में कामयाब नहीं हो रहा है। क्या बात है कि 25 करोड़ मुसलमान अपने ऊपर होने वाले जुल्म ज्यादती पर आवाज बुलंद नहीं कर सकता। वजह यही है कि हमारे सफों में इंतशार है। अगर इत्तेहाद होता तो फिर हमारी सूरत हाल कुछ और होती। खुदारा गौर करो, गौर करो कि कितने फिसादात के जरिए हमको लूटा गया। महाराष्ट्र में आपके इस रियासत में भिवंडी भी है इलाका, पावरलूम में मैनचेस्टर कहा जाता था। मैनचेस्टर मतलब लंदन का सबसे बड़ा कपड़ों का जो मरकज है, इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का, वो मैनचेस्टर है। तो इंडिया का मैनचेस्टर भिवंडी था। आज आप देखिए कि भिवंडी में पावरलूम की सनत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जहां जहां सनत में माशी तौर पे हम मजबूत थे, हमको तबाह बर्बाद कर दिया गया। भिवंडी में फिसाद हुआ, पावरलूम की इंडस्ट्री तबाह हो गई। जयपुर में पत्थर तराशने का काम था हमारा, फिसाद हुआ, तबाह बर्बाद हो गए। हर जगह जहां जहां पर हम कारोबारी तौर पे मुस्तहकम थे, फिसादात में हमको तबाह बर्बाद किया गया। कितने फिसादात? 50,000 से ज्यादा फिसादात इस मुल्क में हुए। कभी मलियाबाद का फिसाद, कभी मुरादाबाद का फिसाद, कभी अलीगढ़ का फिसाद, कभी मेरठ का फिसाद, कभी अहमदाबाद का फिसाद, कभी अजमेर का फिसाद, कभी आगरा का फिसाद, तो कभी फिरोजाबाद का फिसाद, कभी भिवंडी का फिसाद, तो कभी बंबई का फिसाद, तो कभी गुजरात का फिसाद, तो कभी हैदराबाद का फिसाद। अरे फिसादात पे फिसादात, 50,000 फिसादात में हम लुटे, तबाह व बर्बाद हुए, लेकिन फिर भी हम नहीं उठे। तो आखिर कब उठेंगे? बाबरी मस्जिद का गम मनाने वाले मेरे प्यारे मुसलमानों, बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ मुसलमानों के अल्लाह के घर की शहादत नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म पर एक हमला था। और बाबरी मस्जिद के शहादत के जरिए जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया, उन्होंने इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को भी गिराया है, कमजोर किया है, खत्म करने की साजिश की है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, जो गिराए उन पर बाद में बोलूंगा, पहले अपने गिरेबान में सुनो मेरी बात पर। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, एक मीनार दूसरे मीनार से जुदा हो गई, दीवारें गिर गईं,
मिंबर रसूल शहीद हो गया, मिंबर रसूल की जगह मूर्ति बिठा दी गई। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया कि क्या अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह से बढ़कर आप और हम कर सकते हैं? अल्लाह के घर की इबादत अल्लाह से बढ़कर अल्लाह के बंदे नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि दुनिया का पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो सवाल यह है कि अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी फिर क्यों दी? इसलिए दी कि अल्लाह अपने घर की शहादत के मंजूरी के जरिए हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान जो ख्वाब गफलत में सो रहे थे, वो अल्लाह अपने घर की शहादत के नजारों के जरिए उन सोने वाले मुसलमानों को नींदों से बेदार करना चाहता था, उठाना चाहता था। अल्लाह अपने घर की शहादत के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहा था, आज एक घर शहीद हो रहा है, इस एक घर की शहादत को तू देखकर उड़ जा, वरना इस मुल्क में 3000 से ज्यादा मसाजिदों को शहीद करने का संघ परिवार वाले मंसूबा रखते हैं, इरादा रखते हैं। क्या गलत है? मेरे भाई, क्या आपने अल्लाह के घर की शहादत का हक अदा किया? क्या अदा किया? गैरों पर तरकीद करने से पहले अपने गिरेबानों में झांक कर देखो, हमने अल्लाह के घर की शहादत को रायगा कर दिया। वो हमारे घर को शहीद करने से पहले बीजेपी के एमपीज कितने थे? सिर्फ 2 थे, 2 एमपीज थे, और आज 280 तक पहुंच गए। अरे गौर करो, बाबरी मस्जिद को शहीद करते हुए वो दिल्ली के तख्त पर बैठ गए, और हमारा मस्जिद, हमारा अल्लाह का घर शहीद हुआ। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदा बंद हो गई, लेकिन फिर भी हमारे सफों में इत्तेहाद पैदा नहीं हुआ। अरे अफसोस है मेरे प्यारे मुसलमानों, आखिर तुम किस तबाही और बर्बादी के इंतजार में हो? कब उठोगे अगर अब नहीं उठोगे तो? बाबरी मस्जिद शहीद हुई, हमारी मस्जिद, एहतजाज करने वालों के सरों और सीने पे गोलियां, हमारे सर हमारे सीने। उसके बाद बंबई और गुजरात के फिसादात, कैसे फिसादात हुए बंबई गुजरात में? हमारी मां और बहनों को बरहना परेड करवा दिया गया, मां के सामने बेटी की इस्मत को लुटाया गया, शौहर के सामने बीवी की इस्मत को लुटाया, बाप के सामने बेटी की इस्मत को लुटाया, भाई के सामने बहन की इस्मत को लूटा। हमारी मां और बहनों को बरहना बाजारों में परेड करने पर मजबूर कर दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं, ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जिस मुसलमान को दुख होता है, तकलीफ होती है, तो उसके दुख और तकलीफ का क्या तुमको एहसास नहीं? वो लुटने वाली इज्जत क्या तुम्हारी बहन की इज्जत नहीं थी? वो लुटने वाली आबरू क्या तुम्हारी बहन की आबरू नहीं थी? वो गले कटने वाले बच्चे क्या तुम्हारे बच्चे नहीं थे? क्या वो जलती हुई बस्तियां क्या तुम्हारी बस्तियां नहीं थी? अगर वो इज्जत तुम्हारी रही, वो इस्मत तुम्हारी रही, वो बस्तियां तुम्हारे रही, वो खून तुम्हारा नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख और तकलीफ का एहसास नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं, सरकार ने कहा। तुम सरकार के उम्मती हो ना? अगर सरकार की उम्मती है तो वो इज्जत तुम्हारी थी, वो आबरू तुम्हारी थी, वो बस्तियां तुम्हारे थे, वो खून तुम्हारा था। इसका एहसास अपने दिल में पैदा करो। अरे मैं आया हूं, अरे उत्तर प्रदेश में या बंगाल में
या आसाम में या राजस्थान में, कहीं पर भी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को कांटा भी चुभता है तो हमें एहसास होता है, मुझे एहसास होता है उसके कांटे के चुभने का। अरे ये ईमान का तकादा है। अरे बाबरी मस्जिद की शहादत, उसके बाद के वाकयात, फिर 2002 गुजरात, गोधरा, नरोडा पाडिया, बेस्ट बेकरी, एहसान जाफरी का कत्ल, इशरत जहां का एनकाउंटर, सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर, शाहिद आजमी बंबई के वकील को दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई, मुजफ्फरनगर का फिसाद। अरे कैसे कैसे फिसादात। एहसान जाफरी ने सोनिया गांधी को फोन किया, एहसान जाफरी ने नरेंद्र मोदी को फोन किया, लोग भाग कर आए कि ये रुकने पार्लियामेंट है, साबिका है, इनके घर में आ जाएंगे तो जान बच जाएगी। लेकिन दरिंदों ने एहसान जाफरी से कहा कि माथे पे तिलक लगाओ, जय सिया राम बोलो, वरना तुम्हारी गर्दन काट देंगे। सलाम करता हूं मैं उस शहीद को, उस घर में शहीद होने वाले सबको। अरे गले को कटाने तैयार थे लेकिन झुकाने तैयार नहीं थे। अरे और करो। आज वो कोडनानी, क्या नाम पूरा उसका, माया कोडनानी के बारे में क्या है कि लोगों को उकसाकर मासूम बच्चों को आग में फेंक कर जलाया गया, जिंदा जलाया गया। जो बहनों का हमल था उस हमल को काट कर पैदा नहीं हुए सो बच्चों को निकाल कर आग में फेंका गया। और उस वक्त यही कोडनानी सामने खड़ी थी। क्या ये इंसाफ है? मुजफ्फरनगर का फिसाद, फ्रंटलाइन मैगजीन को उठाकर देखिए, अगर तफसील में जाऊं तो रात गुजर जाएगी। फ्रंटलाइन मैगजीन में आया कि एक मुसलमान औरत भागते भागते अपनी इज्जत को बचाते बचाते खेतों में से दौड़ती हुई एक घर दिखता है तो उसको मालूम कि यह सरपंच का घर है, तो भागते हुए खटका मारती है, सरपंच के घर में जाती है और सरपंच से कहती है कि सरपंच साहब मेरी इज्जत को लूटने लोग दौड़ रहे हैं, आप मेरी इज्जत को बचा लीजिए। तो सरपंच साहब उस बेसहारा औरत को अपने घर में बुलाते हैं और घर में बुलाने के बाद दरवाजा बंद करते हैं और ढोल लेते हैं, बजाते हैं ढोल, और ढोल बजाते बजाते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 लोगों के जरिए उस मासूम की इज्जत को लुटवाते हैं। क्या यह इंसाफ है? क्या यह इंसाफ है? अरे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। हमारा खून खून नहीं, हमारी इज्जत इज्जत नहीं, हमारी इस्मत इस्मत नहीं, हमारी आबरू आबरू नहीं, हमारे बच्चे बच्चे नहीं, हमारी बच्चियां बच्चियां नहीं। तो फिर बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये गुजरात का फिसाद, ये बंबई का फिसाद या मुजफ्फरनगर का फिसाद, ये मुसलमानों के नस्लकशी का फिसाद नहीं है, बल्कि ये इंसानियत को खत्म करने का फिसाद है। ह्यूमन राइट्स कहां है? वुमेन राइट्स कहां है? वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कहां है? दिल्ली में इस्मत लुटी, हम मजम्मत करते हैं। हमारी नजर में एक हिंदू मां, बेटी, बहन की इज्जत, आबरू, इस्मत उतनी ही है जितनी एक मुसलमान की है, जितनी एक सिख की है, जितनी एक ईसाई की है। औरत की हुर्मत, औरत की हुर्मत है। उस एक इज्जत के लुटने के बाद इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया पर लोग मोमबत्तियां लेकर आ गए। बहुत अच्छा करें,
सही करे और भी करना चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल है। गुजरात, बंबई, मुजफ्फरनगर में भी औरत की इस्मत लुटी थी। मुसलमान हिंदुस्तानी औरत की इस्मत लुटी, हिंदुस्तानी मुसलमान बच्ची की आबरू लुटी। उस वक्त कोई मोमबत्ती लेकर नहीं आया। क्यों नहीं आए? अगर मैं सवाल करता हूं तो मुझे फिरका परस्त कहते हैं। अरे मैं फिरका परस्त नहीं हूं, मैं अपने हक के लिए लड़ने वाला एक बाइज्जत हिंदुस्तानी हूं और बताना चाहता हूं इस मुल्क पर जितना हक नरेंद्र मोदी का है उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। वो कोई पहले दर्जे का शहरी नहीं है और मैं दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं। मेरे जितने हक हैं, हुकूक हैं इस मुल्क में, उतना ही हक तेरा भी है नरेंद्र मोदी। आज अकबर ओवैसी हैदराबाद से बंबई आना चाहता है, निकलना चाहता है, तो 2 बरस लग गए। शोलापुर आने के लिए 2 बरस लग गए। मगर बांग्लादेश में रहने वाली तस्लीमा नसरीन को 1 बरस का वीजा मिल जाता है। वाह! बांग्लादेशी को इज्जत देते हो, वीजा देते हो, रहने की इजाजत देते हो, और मैं जाना चाहूं नहीं जा सकते। अगर कहीं जाता हो तो मुझसे पहले नोटिस पहुंच जाती है। अकबर साहब ऐसे मत बोलो, अकबर साहब वैसे मत बोलो, अकबर साहब ये नहीं बोलना, अकबर साहब वो नहीं बोलना, अकबर साहब ऐसा नहीं होना, ये नहीं बोलो, वो नहीं बोलो, सब लिख के दे दिए। अब क्या बोलना वो भी लिख के दे दो। क्या बोलना वो भी लिख के दे दो। अरे आप बताओ, क्या मुझे अपने मुल्क हिंदुस्तान में आजादी के साथ घूमने फिरने का भी हक नहीं है? क्या मैं पूछना चाहता हूं। तुम मुझे जला रहे हो, तुम मुझे लूट रहे हो, तुम मुझे काट रहे हो, तुम मेरे बच्चों को जेल में डालते हो, और उसके बाद मैं थोड़ी सी आह भी करूं तो तुमको गवारा नहीं है। अरे कांटा चुभ जाए तो आह कहते हैं, अगर ठोकर लग के गिर जाए तो ओह कहते हैं, जख्म आ जाए तो बाबा बाबा कहते हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी ये देखा है कि कितने जख्म मुझको लगे हैं? क्या कभी किसी ने देखा है कितना जर्ब मुझको लगा है? 50 बरस से जर्ब पे जर्ब, जर्ब पे जर्ब लग रहा है, तो हम मुसलमानों पे लग रहा है। कटते जा रहे हैं तो हम कटते जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं तो हम हो रहे हैं, उसके बाद भी हम आवाज नहीं उठाना। अरे आप बताओ, आज मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी अगर आया है तो आपके हक के लिए आया, आपकी इज्जत के लिए आया है, आपकी शान के लिए आया है, आपकी शौकत के लिए आया है, आपके वक़ार के लिए आया है, आपकी ताकत के लिए आया है, और आपका दर्द लिए आया है। आज मुझसे कहते हैं ऐसा नहीं कहना, वैसा नहीं कहना। मैं पूछना चाहता हूं, क्या क्या हुआ 100 दिन में? एक कहता है जो मोदी की मुखालफत करेगा वो पाकिस्तान चले जाए।
दूसरा कहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में राम का खून है। तीसरा कहता है लव जिहाद। चौथा कहता है अब वो दशहरा में जो नाच होता है उसका नाम जिहाद। फिर जितनी तालीम है गुजरात में उसको खत्म कर दिए और कहते हैं कि महाभारत में लिखा था कि गाड़ियां महाभारत के दौर में आ गई। ये तालीम है, गलत कह रहा हूं। और ये भी बोले सेलफोन भी आ गया था जब। ये पढ़ाने वाले हैं। अरे क्या क्या कह रहे हैं आप बताइए। और एक कहता है कि दीनी मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, हिंदुस्तान का तिरंगा का परचम नहीं लहराया जाता। अरे दीनी मदरसों पे हिंदुस्तान का परचम नहीं लहराते। बोलने वालों, मैं तुमसे सवाल करता हूं, आरएसएस के दफ्तर पर 1947 में तिरंगा लहराया गया था झंडा। फिर उसके बाद 50 में 1950 में, फिर 2002 तक हिंदुस्तान का परचम आरएसएस के दफ्तर पर नहीं लहराया गया था। आरएसएस, संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सरबराह सुदर्शन, वीएचपी के सरबराह अशोक सिंघल, बताओ तो सही आरएसएस के दफ्तर पे झंडा क्यों नहीं लहराए? खुद तो नहीं लहराते। हमसे सवाल, हिंदुस्तान के मुसलमानों में राम का खून है। अरे दीवाने, राम का नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम का खून है। और हमारे खून में जिस नस से, जिस रक्त से बहता है, उस एक एक खतरे में ईमान का जुनून है, ईमान का जोश है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा दौड़ता है। फिर कहता है मोदी की मुखालिफत करने वाले पाकिस्तान चले गए। तो मोदी की मुखालिफत सबसे पहले किसने की? इनके पार्टी में लाल किशन आडवाणी। तो भिजा दो ना आडवाणी को। नहीं। फिर एक कहता है कि मुसलमानों को घर न दो। अरे वो कहता है कि घर न दो। अरे मैं कहता हूं कि कोई भी हिंदू मुस्लिम बस्ती में घर लेना चाहता है तो वो आए, हम उनको घर देंगे, हम उनकी हिफाजत करेंगे, हम उनकी रखवाली करेंगे, हम उनकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि ये मुल्क मुसलमान का भी उतना है जितना हिंदू का है, हिंदू का भी उतना है जितना मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है। यह मुल्क हर हिंदुस्तानी का है और हर हिंदुस्तानी इस मुल्क में कहीं पर भी रह सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि तू यहां रहे या वहां ना रहे। क्या गलत है मेरी बात? और फिर क्यों हमको घर ना दे बाबा? हम खूबसूरत है बोल के ना दे, हम अच्छे हैं बोल के ना दे, या हम खराब है बोल के ना दे, या हम काले हैं बोल के ना दे, या फिर हम समझ जाइए क्यों ना दे? क्यों ना दे बताइए? अरे आज जिसको जो चाहे कहते हैं। अरे याद रखो, मैं इस मजमे में से खड़े होकर कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। हम बिल्कुल नहीं है। हम खिलाफ हैं तो आरएसएस के
संघ परिवार के, विश्व हिंदू परिषद के हम खिलाफ हैं, तो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के हम खिलाफ हैं, तो के गुजरात को जलाने वालों के हम खिलाफ हैं, तो नरेंद्र मोदी के हम खिलाफ हैं, बाबरी मस्जिद गिराने वालों के हम खिलाफ हैं, तो हमारे बच्चों को जेल में डालने वालों के हम खिलाफ हैं, जो इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं हम खिलाफ हैं, हिंदुस्तान की शरीयत को खत्म करने वालों के खिलाफ हम खिलाफ हैं, तो उन लोगों के जो इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को खत्म करके इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं। क्या ये गुनाह है? क्या ये गुनाह है? अरे हम तो इनके खिलाफ थे हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों का, मुसलमान छोड़ दो, आज बड़े वजीर आजम बन के बैठे मोदी। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी गुजरात में लुटी हुई इस्मत क्या हिंदुस्तानी की नहीं थी? क्या गुजरात में बहता हुआ खून क्या हिंदुस्तानी का खून नहीं था? आज बातें करते हैं। अरे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेखौफ लोगों की जमात है। मजलिस किसी से डरने वालों की जमात नहीं है। मजलिस किसी के सामने झुकने वालों की जमात नहीं है। मजलिस अल्लाह के सामने झुकती है, मजलिस अल्लाह से मांगती है। और आज अगर कोई ये समझता है कि मजलिस को डरा देंगे, रोक देंगे, अरे मेरे भाई, ना हम किसी से डरते हैं, ना किसी से रोकने से रुकते हैं। और अगर कोई हमसे ये कहता है कि इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं, तो उनसे कहूंगा कि किसी की मां नहीं जनी जो हमसे कहे कि इस मुल्क को छोड़ दें। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इस मुल्क को हमने सजाया है, संवारा है, हमने इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो हमने इस मुल्क को वो लाल किला भी दिया है जहां पे हमारा तिरंगा बड़े आब और ताप से लहराता है। मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है अपने मुसलमान होने पर, मुझे फख्र है अपने मुसलमान होने पर। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे उम्मत मोहम्मदी बना के दुनिया में भेजा। लेकिन उसके साथ साथ मैं इस बात पर भी नाज करता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान का शहरी हूं। और अगर इस मुल्क पे अगर कोई वक्त आएगा, बुरा वक्त आएगा, मुसीबत का वक्त आएगा, तो खुदा की कसम सबसे पहले अपने सीनों को पेश कर कर इस मुल्क की हिफाजत करने वालों का नाम भी मुसलमान होगा, अकबरुद्दीन ओवैसी होगा। हम इस मुल्क में हमने रोजी हासिल की, रोटी हासिल की, इस मुल्क में हम जीते हैं और इस मुल्क में ही हम मरेंगे। ये मुल्क में हमारा हक है। लेकिन नौजवानों, याद रखो, जो ताकत वोट में है ना, वो ताकत किसी और में नहीं होती। वोट का सही इस्तेमाल करो, जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद करो और अपने पसंद के नुमाइंदों का इंतखाब करो। अगर तुम मुझसे मुतमईन नहीं, मुझे पसंद नहीं करते, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल करो, अपने वोट को बेकार रायगा ना करो। और मैं मेरे प्यारे मुसलमानों से कहूंगा,
बाबरी मस्जिद की शहादत, गुजरात, अहमदाबाद इतने फिसादात, मुजफ्फरनगर, फिर आसाम, फिर इतने फिसादात। अरे मुसलमानों, अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। खुदारा, अगर आज मेरे जलसे का अगर कुछ पैगाम है तो वो पैगाम यही है कि अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। दुश्मन जब हमला करता है तो ये नहीं देखता कि आप बरेलवी हो या देवबंदी हो। दुश्मन ये नहीं देखता कि आप अहले सुन्ना के जमात से हो या फिर तबलीगी हो या अहले हदीस हो, मैमन हो, भौरे हो या फिर शिया हो या सुन्नी हो। दुश्मन यही देखता है कि यह मुसलमान है और कलमा गो मुसलमान है। खुदारा, खुदारा, मेरे शोलापुर के गय्यूर मुसलमानों, ये अकबरुद्दीन ओवैसी हाथ फैलाए तुम्हारे सामने भीख मांगता है तो तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात मांगता है, तुमसे मांगता है तो अपने मसले की इख्तिलाफ के खात्मे की इल्तिजा करता है, मांगता है तुमसे तो इस बात को कि अकायद के झगड़ों में ना जाओ। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा कलमा क्या है इसको देखो। 5 जो पिल्लर्स हैं, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, इस पे तवज्जो दो मेरे प्यारे मुसलमानों। अकायद के झगड़ों में ना जाओ। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद का गम है तो नौजवानों, तुम्हें वास्ता है अल्लाह का, रसूल अल्लाह का, खुलफाए राशिदीन का, शहदाए करबला का, औलिया अल्लाह का। बाबरी मस्जिद का गम है तो 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, मसाजिदों को आबाद कर दो। अगर मसाजिदें आबाद रहेंगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उन मसाजिदों पर देखने की। अगर वीरान रहेंगे तो दुश्मन देखेगा। नौजवानों, नमाज के पाबंद बनो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, गरीबों की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो, जिससे जो हो सकता है करो। गैरों से मांगने से ज्यादा अपने आप की जिंदगियों में इस्लाह कर लो। आज कितना मजमा होगा यहां पे? करीब 1 लाख, 1 से ऊपर। शोलापुर में मुसलमानों की आबादी कितनी? 2-3 लाख तो होगी। चलो 1 लाख ही ले लेते हैं, 1 लाख ही ले लेते हैं। और 1 लाख के मुसलमान, कोई सिगरेट पीता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई सिनेमा देखता होगा, कोई कपड़े पहनता होगा। चलो चाय, एक चाय 10 रुपये में, सही है ना? एक सिगरेट भी 10 रुपये में करीब। और कोई एक चाय तो नहीं पिएगा दिन में, एक सिगरेट भी नहीं पिएगा। अगर 1 लाख आदमी अपनी रोज की चाय, रोज की सिगरेट या अपने रोज के शौक और रोज की आदत में से अगर 1 रुपया निकालकर अपने मोहल्ले की बड़ी मस्जिद में डाल दे तो रोजाना 1 लाख रुपया हम खुद जमा कर सकते हैं। अगर 1 लाख दिन का है तो महाना 30 लाख, सालाना कितने करोड़ रुपए। अरे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर कोई हमारे सामने भिखारी बनकर मांगने आएंगे। क्या ये काम करोगे शोलापुर के मुसलमानों? करना ये काम। हमको किसी के मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करता। उठो मेरे प्यारे मुसलमानों, उठो, वक्त आया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम शोलापुर से इलेक्शन लड़े या ना लड़े? लड़े या ना लड़े? हम चाहते हैं कि एक हल्के से
एक मुसलमान उम्मीदवार हो और दूसरे हलके से हमारे धंगर, हमारे दलित समाज से कोई उम्मीदवार बने, क्या मंजूर है? देखो मेरे भाई, मैं कोई मदारी नहीं, कोई तमाशा बताने वाला नहीं, मैं मुसलमानों का दर्द लिए आया हूं। मुझे मायूस नहीं करना। मुझे वादा करो, क्या तुम इन दोनों जगह से जिताएंगे? जिताएंगे और मजलिस को इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो आज आपको भूलना नहीं है, एक तरफ कांग्रेस है, एनसीपी है, ये बीजेपी है और फिर ये सेना भी है। ये शिवसेना वो है जो एक रोजेदार के रोजे को तोड़कर उसके मुंह में रोटी डालने वाले इन दरिंदों की जमात है। हम इन सबको शिकस्त देना। अभी बहुत है बोलना और भी आना है, इंशाअल्लाह फिर आऊंगा, फिर मुखातिब करूंगा। लेकिन आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने वोट के जरिए जमहूरियत में हिस्सा लीजिए और मजलिस को कामयाब करिए। और यहां जो मजमा है, शोलापुर से गेटवे ऑफ इंडिया तक आवाज जाना मेरा हदिया है। इतनी देर से तकरीर कराना, इतनी देर आप सुने, अब मेरी ताकत है और मेरा हदिया है। वो क्या है? एक जोरदार आवाज में नारा लगाना, ऐसा लगाना कि ठाकरेज भी हिल जाए, गांधी भी हिल जाए, पवार भी हिल जाए और शिंडेज भी हिल जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, आपसे वो खिताब होगा। मुनज़्ज़म रहे, मुत्तहिद रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।